हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम अभी देखने वाले हैं बिहार का करंट अफेयर्स। और बिहार की करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, पुरस्कार एवं सम्मान हो जाएगा। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे 100% यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग सवालों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। पहला प्रश्न है, कहता है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद, जिसको नैक कहा जाता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन जो परिषद है जिसको नैक कहते हैं, द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन बना है। कहता है कि A+ यानी कि जो A+ जो ग्रेड होता है, A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का कौन सा कॉलेज है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, AN कॉलेज हो जाता है पटना का। इसने A+ जो ग्रेड है उसी को हासिल किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा इसके डिस्कशन के बारे में देखते हैं। A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला कॉलेज AN कॉलेज हो जाता है। तो देखिए, ये जो इसको जो मिला, यह ख्याति जो मिला, यह 2 अगस्त 2023 को था। ग्रेड प्रदान करने वाला राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है जो नैक ने इसको दिया। और कौन सा कॉलेज इसको प्राप्त किया, तो AN कॉलेज हो जाता है। कौन सा ग्रेड मिला, तो A+ मिलता है। पॉइंट कितना मिला, तो 3.36 CGPA हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, यह रैंक प्राप्त करने के बाद यह कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर हो गया। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिएगा, जून 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा जो द्रौपदी मुर्मू है, बिहार की किस महिला स्वास्थ्य कर्मी को, याद रखिएगा, महिला स्वास्थ्य कर्मी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है, उसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, इनका नाम गायत्री देवी हो जाता है, गायत्री कुमारी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, B हो जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये देखिएगा, कहता है यहाँ पे, बिहार की महिला स्वास्थ्य कर्मी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022-23। तो देखिए, यह पुरस्कार पुरस्कृत करने की जो तिथि है, कभी कभी बीपीएससी के द्वारा डेट पूछा जाता है, तो 22 जून 2023 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये जो प्रदान किया गया, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और बात करें कि अगर ये जो राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार जो अवार्ड है, ये आपको शेखपुरा ज़िले की रहने वाली जो गवई गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त गायत्री कुमारी को यह प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, कौन सा पूछा जा सकता है कि गायत्री कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, तो ये आपका शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, शेखपुरा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला इसी में देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2022 एवं 23 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पूछा जा सकता है कि इस समय कितने महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, 30 नर्सों को दिया गया। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग से जुड़ी महिलाओं को उनके द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, उनके बहुत ही सराहनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की बात करें
तो यह पुरस्कार 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। पूछा जा सकता है कि यह अवार्ड की स्थापना कब हुआ तो 1973 में होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि जून 2023 में प्रदान किए गए चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। पूछा जा सकता है आपसे कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जिस राज्य को यह पुरस्कार मिला उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इतना तक याद रखिएगा। इसलिए पूछ रहा है कि बताइए राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये याद रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार के स्थान की अगर बात करें तो बिहार का स्थान सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा हो जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? तीसरा हो जाता है। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पुरस्कार समारोह का तिथि अगर पूछे तो 17 जून 2023 हो जाता है। अगला देखिएगा, कहता है कि समारोह आयोजन स्थल कहाँ पे? यह समारोह जो पुरस्कार बिहार को मिला कहाँ पे मिला? तो विज्ञान भवन में मिला, और विज्ञान भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। पुरस्कार प्रदान किया गया, यह पुरस्कार जो चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो बिहार को मिला और बिहार को जो तृतीय स्थान मिला, यह पुरस्कार किसने दिया? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़ ने दिया था। और देखिए कहता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कितना हो जाता है? तो बिहार का स्थान आपका तृतीय हो जाएगा। तो फिर दिमाग में ये बात चलता होगा कि पहला और दूसरा कौन हो जाता है। तो बात करें हम लोग तो देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है, और दूसरा स्थान की बात करेंगे तो हम ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान किसका हो जाता है? उड़ीसा का आ जाता है। लेकिन अगर बात ये भी हो कि बिहार को जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है उसके साथ एक और राज्य भी हो जाता है। जैसे दो राज्यों को एक साथ मिला करके तृतीय स्थान मिला, जैसे बिहार के साथ आंध्र प्रदेश को मिलाएंगे, दोनों को ही मिला है, एक साथ संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, और तृतीय स्थान प्राप्त होता है। देखिए कहता है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसको मिला? ये पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए। ठीक है, कहता है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बताइए, तो एनटीपीसी आपको बरौनी हो जाएगा। और ये देखिएगा महत्वपूर्ण जो तथ्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आंध्र प्रदेश को भी बिहार के साथ संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही हम बताने जा रहे थे आपको, और ये पूछा जा सकता है, VVI है। ठीक है, बहुत ही VVI है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर कहता है कि जून 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक में A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो कौन हो जाएगा? तो देखिएगा A++ जो ग्रेड प्राप्त करने वाला यह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अभी अगर वर्तमान में देखेंगे तो यह गया में स्थित है। ठीक है, चलिए कुछ डिस्कशन देख लीजिए। इसमें कहता है कि नैक में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय। तो देखिए A++ ग्रेड प्राप्त करता जो विश्वविद्यालय है दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसको CUSB भी बोला जाता है। CUSB को प्राप्त पॉइंट देखिए 3.58 ग्रेड पॉइंट हो जाता है। और CUSB की अवस्थिति की बात करेंगे तो बिहार के गया जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो बिहार के गया जिले में है। अगला सवाल देखिएगा। जून 2023 में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में किसे बिहार से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, पूछा जा सकता है कि जून 2023 में, याद रखिए जून 2023 में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में किसे बिहार से सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर शकील अहमद खान हो जाते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा प्राप्त करते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर शकील अहमद खान। आंसर आपको डी हो जाएगा, याद रखिएगा। डिस्कशन देख लीजिए इसका। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में आयोजन
अवधि की बात करें तो यह आयोजन आयोजन आपको 15 से 17 जून 2023 को हुआ था और यह आयोजन आपको मुंबई में होता है, महाराष्ट्र में। और आयोजक की बात करें तो मिट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा होता है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर शकील अहमद खान होते हैं, वो कांग्रेस के विधायक होते हैं। ठीक है, कांग्रेस विधायक होते हैं जिनका नाम है शकील अहमद खान। और शकील अहमद खान का निर्वाचन क्षेत्र अगर पूछा जाए तो देखिए, ये निर्वाचन क्षेत्र आपको कदवा विधानसभा क्षेत्र है जो कटिहार में पड़ता है। ठीक है, ये कटिहार में पड़ता है। कौन सा? तो कदवा विधानसभा क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी के ये विधायक हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि यह सारे जो पुरस्कार होते हैं सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का, वो ईमानदारी का होता है। बहुत सारे मतलब समझिए कि बढ़ चढ़ के जो काम करते हैं, काम का जो सराहनीय योगदान मिलता है, उसी के एवज में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो प्रगतिशील कार्यों के लिए सदन में सबसे अधिक आवाज़ उठाना। नेक्स्ट की बात करें तो क्षेत्रीय विकास कार्यों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, और ये सवाल जो आपके सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। जून 2023 में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाते हैं सोनी चौधरी हो जाते हैं। इन्हीं को जून 2023 में बिहार रत्न सम्मान से पूछा जा सकता है, बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और आपके पास 4 ऑप्शन होगा और ये आंसर आपका सोनी चौधरी हो जाता है। याद रखिएगा, सोनी चौधरी हो जाती हैं। अगर हम लोग बात करें ये सम्मान समारोह तिथि का, तो ये हो जाता है 3 जून 2023 को होता है। ठीक है, और ये स्थल की बात कर दिया जाए तो ये पटना हो जाता है आपका। ठीक है, कहाँ पे? पटना। और बात करें तो बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित दरभंगा जिले की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी हो जाती हैं। सोनी चौधरी को प्रदत्त अन्य प्रमुख सम्मान देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, इनको मिला है दतिया गुरुकुल मध्य प्रदेश द्वारा सुर मधुकर सम्मान। सुर मधुकर सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। आकलन एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022 भी दिया गया है। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। और मिथिला शिक्षा मंच समस्तीपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बिहार शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास परिषद पटना द्वारा बिहार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतने सारे पुरस्कार सोनी चौधरी को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जून 2023 में चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में एनटीपीसी बरौनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेशन हम लोग अभी करने जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। और इस सेशन को छोड़ना नहीं है। जून 2023 में चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में एनटीपीसी बरौनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए, यह प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रथम पुरस्कार बरौनी एनटीपीसी को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसी में। देखिए, एनटीपीसी बरौनी ने चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार प्राप्त की तिथि 17 जून 2023 हो जाता है। और एनटीपीसी बरौनी को प्राप्त पुरस्कार उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार या शीर्ष पुरस्कार प्राप्त होता है। पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मई 2023 में सारण में
आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली बार सारण में आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये भी याद रखिएगा। सवाल पूछता है कि मई 2023 में, सवाल ये है कि मई 2023 में सारण में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा इक्रॉन एंड यीशु हो जाते हैं, इक्रॉन एंड यीशु हो जाता है इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी में आपको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड इसे प्रदान किया गया है, इक्रॉन एंड यीशु को। यहाँ पे देखिएगा कहता है कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन की अवधि की अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका आयोजन होता है 13-14 मई 2023 का होता है। 13 और 14 मई को होता है इसका आयोजन स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो आपको छपरा में हो जाएगा, सारण में, ठीक है। और कहता है कि किसकी सौजन्य से हुआ? तो मयूर कला केंद्र के तत्वाधान में, याद रखिएगा कौन सा? तो मयूर कला केंद्र के तत्वाधान में युवा कला एवं खेल मंत्रालय के सौजन्य से यह हुआ। पूछा जा सकता है कि प्रदर्शन देश की विभिन्न भाषाओं सहित विश्व के 21 देशों, याद रखिएगा कितना देशों? 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है कितने देशों के फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? तो 21 देश हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसी में देखिए, कहता है कि बेस्ट फिल्म अवार्ड जीतने वाली भारत की 2 फिल्में, ये पूछा जा सकता है, ये आपका BBI है। पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के जो दो जो बेस्ट फिल्म है उसका नाम बताइए। तो पहला की बात करिए, 2 फिल्में की बात करें तो एक नेशनल वर्ग में इंस्पिरेशन ऑफ परसूट हो जाता है, ठीक है, जो बाल फिल्म होता है। नेक्स्ट की बात करें तो वॉशिंग मशीन है, जो शॉर्ट फिक्शन फिल्म हो जाता है। इस दोनों को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड जो तुर्की की फिल्म होती है, जो इक्रॉन एंड यीशु होता है, इस फिल्म का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 9 नंबर। मई 2023 में विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, कहता है कि बताइए विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रदीप जैन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। प्रदीप जैन को यह अवार्ड, यह जो सम्मान है प्रदान किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे सम्मान समारोह तिथि भी कभी कभी कब दिया गया पुरस्कार, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है BPSC के द्वारा। तो देखिए ये जो डेट होता है आपका 26 मई 2023 हो जाता है। समारोह इसी दिन आयोजित किया गया था। कब? तो 26 मई 2023 को। पूछा जाता है कि समारोह का स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जर्मनी में एसेन शहर हो जाता है। यहीं पे यह समारोह का आयोजन किया जाता है। घोषणाकर्ता किसने किया था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने किया था। घोषणा कौन किया? तो देखिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन करता है। और विजेता भारतीय कौन हो जाता है? तो पटना के निवासी हैं जिनका नाम है प्रदीप जैन हो जाते हैं। ठीक है, अब तक RDP अवार्ड से सम्मानित भारतीय कितने हो जाते हैं? तो 3 भारतीयों को यह पुरस्कार मिलता है। बात करें हम लोग 1983 में तो DN जटिया हो जाते हैं। और वर्ष 1993 में बात करें तो DM वर्क हो जाते हैं। और बात अगर 2023 की आती है तो प्रदीप जैन हो जाते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 10 नंबर सवाल है। अप्रैल 2023 में किसने मिसेज बिहार 2023, याद रखिएगा बहुत बेबी आई है, मिसेज बिहार 2023 का खिताब किसने जीता? ये तो डॉक्टर रोहिणी हो जाती हैं। डॉक्टर रोहिणी को ही अप्रैल 2023 में आपको मिसेज बिहार 2023 का सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके बारे में कुछ जानते हैं। यह आयोजन स्थल की अगर बात कर दिया जाए, यह आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? तो ग्रैंड फिनाले द ऑरम पाटलिपुत्र में हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट की बात कर दें तो सहरसा की डॉक्टर रोहिणी पटना यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हो जाती हैं। ठीक है। अगला देखेंगे द्वितीय स्थान पे कौन रहता है, तो स्वर्णा रहती हैं द्वितीय स्थान पे। पहला आपने देख लिया सहरसा की डॉक्टर रोहिणी को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगर हम लोग द्वितीय स्थान पे पूछा जा सकता है तो स्वर्णा हो जाती हैं, और तृतीय स्थान की अगर बात कर दिया जाए तो ये शिखा सिंह हो जाती हैं। मुख्य विषय की अगर बात करें, जो थीम था स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, आयोजक की बात करें तो ओशियन इंटरटेनमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा? ओशियन इंटरटेनमेंट के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अप्रैल 2023 में बिहार के किस शिक्षक को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है 69 बीपीएससी में। कहता है कि अप्रैल 2023 में बिहार के किस शिक्षक को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपके सुपर 30 के संस्थापक हो जाते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के शिक्षक को पद्म श्री अवार्ड 2023। ठीक है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं। प्रदत्त पुरस्कार की बात करें तो देखेंगे ये पद्म श्री से इनको सम्मानित किया जाता है, पद्म श्री से। और पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की बात अगर करें यहाँ पे तो ये सुपर 30 के संस्थापक होते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार। क्षेत्र पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शिक्षा और साहित्य से इनका संबंध है। बिहार के अन्य व्यक्तियों को प्रदत्त पद्म श्री अवार्ड दिया गया। देखिए, बिहार में 3 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और तीनों का नाम आप रट लीजिए। एक हो जाते हैं आपके सुपर 30 के संस्थापक जिनका नाम है आनंद कुमार। नेक्स्ट अगर बात करें तो कपिल देव प्रसाद हो जाते हैं। अगर बात करें तो कला के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान हासिल किया इन्होंने। नेक्स्ट नाम क्या होता है? कपिल देव प्रसाद हो जाते हैं। और तीसरा जो नाम होता है वो सुभद्रा कुमारी का नाम होता है। इनका संबंध भी कला के क्षेत्र में होता है। तो 3 लोग होते हैं, याद रखें। एक आनंद कुमार होते हैं, कपिल देव प्रसाद हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो सुभद्रा कुमारी, याद रखिएगा, 3 लोगों को याद रखिएगा। पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। और ऐसे सवाल बीपीएससी बार बार पूछता है, आप पिछले बार के एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल, देखिएगा। कहता है कि मार्च 2023 में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये 5 जिले हो जाते हैं। आंसर कितने हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाता है, 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। और देखते हैं डिस्कशन में हम लोग। तो यहाँ पे देखिए टीबी सम्मेलन 2023 में देखेंगे कार्यक्रम स्थल की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे कार्यक्रम स्थल की बात करें तो ये वाराणसी हो जाता है। अवसर विश्व टीबी दिवस के अवसर पर इसे सम्मानित किया गया। और सम्मानित किए जाने का कारण क्या है? तो टीबी के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। और सम्मानित किए गए बिहार के 5 जिले की बात अगर करें तो ये देख सकते हैं आप। देखिए, स्वर्ण पदक से सम्मानित 60% की गिरावट देखी गई मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में। रजत पदक से सम्मानित अगर देखें तो ये आपको सिवान जिला को दिया जाता है। और कांस्य पदक से सम्मानित की अगर बात कर दी जाए तो ये सारण हो जाता है और पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि टीबी में गिरावट को लेकर जो सम्मान दिया गया 5 जिला कौन सा हो जाता है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर देखिएगा। सवाल है कि हाल ही में पटना में आयोजित बिहार बागवानी महोत्सव 2023 के दौरान किसे सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ बागवान का जो पुरस्कार है ये मिला चंद्रशेखर सिंह को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है, चंद्रशेखर सिंह को यह पुरस्कार मिलता है। इसमें देखते हैं कुछ तथ्य। देखिए, सम्मानित व्यक्ति जो चंद्रशेखर सिंह होते हैं ये भागलपुर के निवासी होते हैं। ठीक है, और ये बिहार बागवानी महोत्सव 2023 के अवसर पे यह सम्मान दिया गया।
बिहार बागवानी महोत्सव 2023 का आयोजन की बात करें तो यह पटना में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि मार्च 2023 में किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मार्च 2023 में किस व्यक्ति को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान प्रदान करने की घोषणा किया गया, तो इसका आंसर इंदिरा दांगी हो जाती हैं। क्या नाम है? इंदिरा दांगी हो जाते हैं। इन्हीं को यह सम्मान पुरस्कार करने की घोषणा किया गया। तो ये देखेंगे, घोषणा अगर माह की बात करें तो यह मार्च 2023 में हुआ था। घोषणाकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर अमरनाथ सिन्हा हो जाते हैं, जो चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव सम्मान समिति के अध्यक्ष होते हैं। घोषित व्यक्ति की अगर बात करें तो इंदिरा दांगी हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान का आयोजन स्थल की बात करें तो यह पटना हो जाता है। अगर बात यहाँ पे पुरस्कार राशि की अगर हो जाए, पुरस्कार राशि की, तो 51,000 रुपये की राशि स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र प्रदान किया जाएगा। इंदिरा दांगी के बारे में, इनका जन्म 13 फरवरी 1980 को मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। इनकी अन्य रचनाओं में उपन्यास हवेली, सनातनपुर 2014, रपटीले राजपथ, विपश्यना तथा नाटक में आचार्य रानी, कमलापति, राजकुमार पिथौरा और नर्तकी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसमें इनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि मार्च 2023 में, कहता है कि मार्च 2023 में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? और इसे एकदम रट जाइए, बहुत ही VVI है, ये पूछा जा सकता है। बहुत ही VVI है और ग्रांटेड ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्च 2023 में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो याद रखिए, बबीता गुप्ता हो जाती हैं। ये बबीता गुप्ता को मिलता है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो आपको इसे बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। प्रदान करने की तिथि के बारे में अगर देखेंगे तो यह 4 मार्च 2023 को दिया जाता है। पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता होती हैं उनका नाम बबीता गुप्ता होता है, जो स्वच्छ सुजल सम्मान से इनको सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार प्रदाता की अगर बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बबीता गुप्ता का जो घर है, घर के बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये मुजफ्फरपुर के सीहो गांव की रहने वाली होती हैं। याद रखिए, कहाँ पे? इनका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है मुजफ्फरपुर और गांव की नाम होता है सीहो गांव की रहने वाली बबीता गुप्ता स्वयं सहायता समूह जीविका की सदस्य हैं। याद रखिएगा, हम इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं कि ये ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं BPSC के द्वारा। स्वच्छ सुजल सम्मान से सम्मानित बबीता गुप्ता के बारे में अगर पूछता है तो हो सकता है कि कहाँ की रहने वाली है, ये पूछा जा सके। इनका संबंध किससे है? तो जीविका से संबंध हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने प्लास्टिक कचरे से, याद रखिए, प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने का हुनर सीखा, जिससे ये स्वयं की आजीविका चलाने के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बना रही हैं। इसीलिए यह सम्मान इनको प्रदान किया गया है। अगला देखिएगा, कहता है कि मार्च 2023 में बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपका हो जाता है CBIP अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। किसको? तो गयाजी डैम को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला इसी में हम लोग देखेंगे। इसमें देखिएगा, बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को
गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अगर तिथि की बात करेंगे तो 3 मार्च 2023 को दिया गया और पुरस्कार प्रदान किया गया बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम को दिया गया। प्रदानकर्ता कौन है तो केंद्रीय मंत्री जो हैं RK सिंह के द्वारा दिया गया। पुरस्कार से संबंधित श्रेणी की बात करें तो जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी में ये हो जाता है। और पुरस्कार ग्रहण किया गया तो बिहार के जल संसाधन विभाग के सचिव जो हैं संजय कुमार अग्रवाल और अभियंता प्रमुख सिंचाई ईश्वर चंद्र ठाकुर ने इसे ग्रहण किया। अगला हम लोग देखेंगे इसी में, कहता है कि CBIP अवार्ड, यह अवार्ड केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी कि CBIP द्वारा जल संसाधन, ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन परियोजनाओं को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर। अगला सवाल है कि फरवरी 2023 में, अगला सवाल देखिए, कहता है कि फरवरी 2023 में पटना विश्वविद्यालय की किस शिक्षिका को उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में उनके योगदान के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, पूछा जा सकता है कि कबीर कोहिनूर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो ये सुधा सिन्हा हो जाती हैं। ठीक है, सुधा सिन्हा को पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये शिक्षिका को उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, कबीर कोहिनूर सम्मान। कबीर कोहिनूर सम्मान किसे दिया गया तो याद रखिएगा ये सुधा सिन्हा हो जाते हैं, इन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कबीर कोहिनूर सम्मान सुधा सिन्हा को जो दिया जाता है, कहता है कि पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की रिटायर्ड शिक्षिका होती हैं, सम्मानित किया गया तो अखिल भारतीय कबीर मठ से, परंपरागत कबीर सदगुरु से, कबीर आश्रम और कबीर समाधि स्थल उत्तर प्रदेश की ओर से भी यह सम्मान इनको प्रदान किया गया है। और भी जानते हैं, कहता है कि सुधा सिन्हा को प्राप्त अन्य सम्मान तो देश रत्न सम्मान हो जाता है, दीनानाथ शरण सम्मान से नवाजा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान भी दिया गया, महादेवी वर्मा सम्मान भी दिया गया और अमृता प्रीतम सम्मान भी से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 18 नंबर देखिएगा। कहता है कि जनवरी 2023 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार की कुल 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, इनमें से कौन शामिल है। कहता है कि इनमें से कौन शामिल हो जाता है तो याद रखिएगा इसमें से आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाता है तो आनंद कुमार को भी मिलता है, सुभद्रा देवी को भी मिलता है और कपिल देव प्रसाद को भी मिल जाता है। ठीक है, 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम लोग घोषणा तिथि की बात करें तो ये 25 जनवरी 2023 को इसका घोषणा किया जाता है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है। घोषणाकर्ता की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो द्रौपदी मुर्मू ने इसकी घोषणा किया। तो अवार्ड के चयनित व्यक्तियों की सूची में अगर देखें तो 6 पद्म विभूषण दिया जाता है, 9 पद्म भूषण दिया जाता है, 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कि सूची में बिहार की कुल 3 विभूतियां शामिल हैं, इसमें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। विभूतियां हैं आपको सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद हो जाते हैं, याद रखेंगे। सुभद्रा देवी मधुबनी की रहने वाली हैं, ये पेपर मेसी आर्टिस्ट हो जाती हैं सुभद्रा देवी। इन्हें यह सम्मान कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है नालंदा के रहने वाले कपिल देव प्रसाद ने 52 बूटी कला को एक पहचान दी है। याद रखिए 52 बूटी कला से ये संबंधित हैं और ये आपको नालंदा के रहने वाले हैं।
उनके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं। इन्हें भी कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान प्रदान किया गया। आनंद कुमार सुप्पठट्टी के संस्थापक एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान क्या किया गया, प्रदान किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग अगला करते हैं। अगला सवाल है कि जनवरी 2023 में पूछा जा सकता है कि जनवरी 2023 में किस थाने को देश के शीर्ष 3 थानों में चुना गया। ठीक है, तो 3 थानों में किसे चुना गया, तो ये देखेंगे हम लोग अरवल महिला थाना को चुना गया है। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। अरवल महिला थाना है, इसी को चुना गया। यानी कि बिहार के देश के शीर्ष 3 स्थानों में इसका स्थान है, अरवल महिला थाना का। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग भारत के शीर्ष 3 थानों में महिला अरवल थाना जो है यह आपको शामिल है। तो संदर्भ की बात करें तो 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। यह बिहार के अरवल जिले में स्थित है। वर्ष 2022 के लिए चयनित देश के शीर्ष 3 थाने कौन कौन हो जाते हैं, तो उड़ीसा के देखिएगा गंजाम जिले का अस्का थाना हो जाता है, और उत्तराखंड का चंपावत जिले का बनवास पुलिस थाना हो जाता है, और बिहार का अरवल जिला का महिला थाना हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चयन के आधार अगर देखेंगे तो देखते हैं इन थानों का चयन अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर थाने का चयन किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे तो ये देखिए 20 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों डीजीपी के सम्मेलन में अरवल महिला पुलिस थाना की थानाध्यक्ष पूनम चौधरी को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला हम लोग का हो जाता है 20 नंबर सवाल है। कहता है कि जनवरी 2023 में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। ठीक है, पूछा जाएगा कि बताइए जनवरी 2023 में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक जो है से प्रदान किया गया। तो कितने लोग हो जाते हैं, 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, 2 जवानों को यह सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 जवान हो जाते हैं। अगर हम लोग पुरस्कार प्रदान करने की तिथि देखेंगे तो 26 जनवरी 2023 हो जाएगा। घोषणाकर्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक सम्मान की बात करें तो एक हो जाते हैं विनय कुमार शर्मा, एसडीपीओ हो जाते हैं, और विनय कृष्णा होते हैं, इंस्पेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रपति का सराहनीय पुलिस सेवा पदक देखिएगा, इसमें विनय कुमार हो जाएंगे, विनय कुमार हो जाते हैं, अवधेश कुमार सिंह हो गए, संजय कुमार शेखर हो जाते हैं, अमलनाथ भूइया हो जाएंगे, संतोष कुमार दीक्षित हो जाएंगे, अक्षय वर नाथ पांडे हो जाते हैं, आलोक कुमार कांस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और हो जाते हैं देवेंद्र कुमार हो जाएंगे, देवेंद्र कुमार हो जाते हैं, सिकंदर कुमार हो जाते हैं, धर्मराज शर्मा हो जाएंगे, पंचरत्न प्रसाद गोंड हो जाएंगे, बैजनाथ कुमार हो जाते हैं कांस्टेबल, बोस ऐंद हो जाते हैं, धनंजय कुमार हो जाते हैं। ठीक है, धनंजय कुमार, संजय कुमार, मुख्तार अली हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे लोग हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। दिसंबर 2022 में सवाल है अगला कि दिसंबर 2022 में तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में किसको उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कौन हो जाते हैं, तो याद रखिए ये शालिनी कुमारी हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। किसे दिया गया, तो शालिनी कुमारी को यह सम्मान दिया जाता है। इसके देखेंगे तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में नवाचार के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। पूछा जा सकता है कि पुरस्कार प्रदान का तिथि बताइए, तो 21 दिसंबर 2022 हो जाएगा। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन हो जाती हैं, तो शालिनी कुमारी हो जाएंगे। और शालिनी कुमारी से संबंधित नवाचार देखिए, मॉडिफाइड वॉकर विद
एडजस्टेबल लेग्स हो जाता है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो 1500 अमेरिकी डॉलर हो जाता है। शालिनी कुमारी निवासी हैं, आपके पटना ज़िला की रहने वाली हैं। शालिनी पटना ज़िला की रहने वाली हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि दिसंबर 2022 में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को अंग्रेजी भाषा के किस उपन्यास के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया? तो इनका नाम क्या हो जाता है? आज़ादी हो जाता है। आज़ादी के लिए दिया गया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के उपन्यास जो हैं, जो मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये आज़ादी के लिए प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, डॉक्टर रत्नेश मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करता कौन करता है? तो साहित्य अकादमी करता है। कौन प्राप्त किया? तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया। पुरस्कृत हेतु किस हेतु? तो अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए यह सम्मान दिया गया। आज़ादी उपन्यास के मूल लेखक कौन होते हैं? तो चमन नाहल हो जाते हैं, ठीक है। आज़ादी उपन्यास के मूल अगर लेखक की बात करें तो ये चमन नाहल हो जाते हैं। पुरस्कार राशि की बात करें तो 50,000 रुपये और एक उत्कीर्ण ताम्रपत्र दिए जाते हैं इसमें डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। इनके बारे में देखते हैं, पूछा जा सकता है कि कहाँ के निवासी हैं ये। तो ये मूल रूप से पूर्णिया के रहने वाले हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें मैथिली में आधुनिक मिथिलांक ऐतिहासिक आयाम, हिंदी में देखेंगे विनोदानंद झा को जीवन वृत्त वित्त एवं परिवेश हो जाता है, अतुल्य बिहार भी हो जाता है। अंग्रेजी में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पूर्णिया 1772 से 1793, 19वीं सेंचुरी मिथिला हो जाता है और फिनिक्स सर्वे ऑफ ए विलेज हो जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध अनुवाद के बारे में देखेंगे तो देखिएगा, ये हो जाता है मैथिली भाषा में भवभूति, हिस्ट्री ऑफ तमिल, भारत का इतिहास हो जाएगा। और अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो आचार्य सुरेंद्र नाथ झा सुमन के मैथिली उपन्यास उगनाक दयादवाद का हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि नवंबर 2022 में बीभा लाल को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? तो बीभा लाल को, ठीक है। किस क्षेत्र में? तो देखिए ये मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में दिया गया। 2022 में बीभा लाल को कहता है किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में दिया गया। बीभा लाल को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए कार्य की बात करें तो ये मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है और सम्मानित किया गया वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे हम लोग, बीभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीभा लाल को बिहार कला पुरस्कार 2014, राज्य पुरस्कार 2008-9 इत्यादि मिल चुका है, ठीक है। अगला देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। नवंबर 2022 में बिहार की किस दार्शनिक और कवियत्री को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से नवाजा गया? तो ये क्या नाम हो जाते हैं? तो ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा हो जाते हैं। दीनानाथ शरण सम्मान 2022 प्रदत्त तिथि की बात करें तो 3 नवंबर 2022 को यह प्रदान किया जाता है, ठीक है। और प्रदत्त पुरस्कार दीनानाथ शरण सम्मान 2022 हो जाता है। किसको मिलता है? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिलता है। प्रदान करता कौन है? तो चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान पटना के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण में देखेंगे हम लोग। सुधा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रह चुकी हैं। दीनानाथ सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इसके तहत 11,000 रुपये नगद एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 25 नंबर। सितंबर 2022 में बिहार के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा।
कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2 शिक्षक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, 2 शिक्षक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुरस्कार प्राप्त की तिथि के बारे में देखें तो 5 सितंबर 2022 को यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाता है। और बात करें हम लोग देश में, तो देश भर में कुल पुरस्कार जो शिक्षक को दिया जाता है उनकी संख्या 45 होती है। और बिहार की तरफ से पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2 लोग होते हैं। एक का नाम सौरभ सुमन हो जाता है, दूसरे का नाम निशी कुमारी हो जाते हैं। ठीक है, सौरभ सुमन और निशी कुमारी को यह सम्मान मिलता है। तो देखिए सौरभ सुमन जो होते हैं सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च महाविद्यालय त्रिवेणीगंज के शिक्षक हैं। उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने का कार्य किया है। और बात निशी कुमारी की हो तो पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं। उन्होंने बालिका स्वास्थ्य और सैनिटरी पैड पर विशेष योगदान दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 26 नंबर देखिए, कहता है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया? तो ये आपके भागलपुर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। इसी को आपको दिया गया, सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया, भागलपुर को किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगर माह के बारे में बात करेंगे कब दिया गया, तो ये सितंबर आपको 2022 हो जाता है। प्रदाता किसने किया? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया। प्रदत्त कौन होगा? तो सिल्वर रेंटिंग हो जाता है। और रेंटिंग स्टेशन की बात करें तो भागलपुर रेलवे स्टेशन हो जाता है जो बिहार में है। कार्य हेतु अगर बात करें तो पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया। यह रेंटिंग ग्रीन रेलवे बिल्डिंग के मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरने के लिए दी जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसी में इन सुविधाओं पर मिली रेटिंग। तो देखिए सोलर प्लांट हो जाते हैं, रैप एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग हो जाएगा, इंफ्रा फ्रेंडली केमिकल हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण, एलईडी लाइटिंग आदि हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि सितंबर 2022 में बिहार की किस डेयरी को CAS मार्क यानी कि कंफर्मिटी एसेसमेंट स्कीम प्रदान किया गया, जो यह उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली डेयरी बनी है? तो ये हो जाता है नालंदा डेयरी। देखिए ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है। सितंबर 2022 में बिहार की किस डेयरी को CAS मार्क कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम प्रदान किया गया, जो यह उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली डेयरी बनी? तो नालंदा डेयरी हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए ये जो CAS मार्क प्राप्त हुआ आपको सितंबर 2022 में, CAS मार्क प्राप्त डेयरी नालंदा डेयरी हो जाता है और यह मार्क प्रदाता भारत सरकार हो जाता है। कार्य हेतु दूध की गुणवत्ता में देश में अव्वल आने पर दिया गया। डेयरी की अवस्थिति देखिए बिहार शरीफ नालंदा हो जाता है। और उपलब्धि की बात करें तो इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली यह देश की प्रथम डेयरी बन गई है। ठीक है, प्रथम डेयरी बन गई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसके पहले डेयरियों को 2 स्थानों BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ISI तथा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेने पड़ते थे। दोनों को मिलाकर कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम लाई गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 28 कहता है सितंबर 2022 में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड का वितरण किया गया। तो बिहार पुलिस को किस श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया? ठीक है, कहता है कि यह अवार्ड बिहार पुलिस को किस श्रेणी में प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा यह प्रदान किया जाता है अपराध जांच और अभियोजन के क्षेत्र में। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इसमें देखिएगा कहता है कि फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 वितरण माह की बात करिए तो सितंबर 2022 हो जाता है। और वितरण स्थल देखिए नई दिल्ली हो जाएगा। अवार्ड श्रेणियाँ 30 श्रेणियों को दिया गया और बिहार पुलिस अवार्ड श्रेणी की बात करें तो अपराध जांच और अभियोजन श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है,
देखेंगे बिहार पुलिस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त करता होते हैं एमआर नायक हो जाते हैं, पुलिस महानिरीक्षक हो जाते हैं आईजीपी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एवं पुलिस महानिरीक्षक यातायात हो जाएंगे। अन्य श्रेणियों में प्राप्तकर्ता अगर देखेंगे तो सामुदायिक देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो सामुदायिक पुलिस हो जाते हैं जो महाराष्ट्र राज्य पुलिस हो जाएंगे। साइबर अपराध प्रबंधन देखेंगे उत्तराखंड पुलिस हो जाएगा। आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया में केरल पुलिस हो जाएगा। बुजुर्ग सुरक्षा में छत्तीसगढ़ पुलिस हो जाता है। और मानव तस्करी के अगर क्षेत्र में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 29 नंबर सवाल है। देखिए जितने भी ये पुरस्कार हैं यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 30 प्रश्न ही हैं, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटे आपसे। दिसंबर 2022 में किस लेखक को 32वां, देखिए क्रम याद रखिएगा कौन सा, तो 32वां बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया। किसको, तो ये माधव हाड़ा हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपके लिए। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसको नवाजा गया, तो ये माधव हाड़ा हो जाते हैं, याद रखिएगा। इनको 32वां बिहारी सम्मान दिया गया, पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए प्रदान करने की तिथि की बात करें तो 29 सितंबर 2022 हो जाएगा। ठीक है, 29 सितंबर 2022 हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन, तो प्रोफेसर माधव हाड़ा हो जाते हैं। प्रदाता कौन होता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। अगर इनका देखेंगे किसके लिए दिया गया, तो पंचरंग चोला पहन सखीरे इनकी रचना है। पंचरंग चोला पहन सखीरे के लिए यह पुरस्कार 2015 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पुरस्कार का वितरण देखेंगे तो प्रति वर्ष विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी राजस्थानी कृति के लिए राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले लेखक को यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पुरस्कार राशि कितना है, तो 2.5 लाख रुपया हो जाता है। प्रथम संस्करण की बात करें तो 1991 में मिला था, किसको, जय सिंह नीरज को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे इस सेशन का अंतिम जो सवाल है आप देखिएगा, अंतिम सवाल है, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव जिन्हें ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये डॉक्टर घनश्याम राय हो जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिनको दिया जाता है ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 की बात करें तो प्रदान करने की तिथि की देखेंगे तो 13 अप्रैल 2023 हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है। सम्मान समारोह का आयोजन की बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो जाता है नई दिल्ली में। यह सम्मान आपको कहाँ पर दिया जाता है, तो आपको नई दिल्ली हो जाता है। और इसी के साथ ये सेशन आपका समाप्त होता है। अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 30 प्रश्न है, यहाँ से ग्रांटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे रिवाइज करें अच्छे से, और बाकी जो एपिसोड हम आपको फटाफट अभी और भी कराने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच में, आप अपने साथी संगियों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर्स और कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।